इजराइल की स्ट्राइक से बेहाल हुआ हिजबुल्लाह। आईडीएफ की सटीक प्लानिंग, लेबनान में तबाही। इजराइल की बमबारी में नेस्तनाबूद हुए आतंकी अड्डे। आईडीएफ का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज बना हिजबुल्लाह का काल। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल का प्लान पूरी तरह काम कर रहा है। आतंकियों के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने आसमान से बमों की बौछार करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। खुफिया जानकारी के बाद उन तमाम बिल्डिंग्स पर बम बरसाए गए जहां हिजबुल्लाह ने बम, गोला और बारूद छिपा कर रखा था। इजराइल ने कैसे आतंकियों को टारगेट किया, उसकी छोटी सी झलक इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। आईडीएफ ने दावा किया कि रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने लोगों के घरों के बीच ही अपने ठिकाने बनाए थे और वहां हथियारों का जखीरा छिपाया था। इसलिए हर उस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया जहां हिजबुल्लाह ने तबाही का सामान छिपाया था। आईडीएफ की स्ट्राइक में एक ट्रक भी उड़ाया गया। दावा किया जा रहा है कि आतंकी उस ट्रक में रॉकेट लॉन्चर ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इजराइल ने बम गिराकर ट्रक को धमाके में उड़ा दिया। हम ये दिखाना जारी रखेंगे कि हिजबुल्लाह पिछले 20 वर्षों से क्या कर रहा है। बड़ी प्लानिंग के साथ दक्षिणी लेबनान में उन्होंने हजारों आम लोगों के घरों को आतंकी ठिकाने में बदल दिया है। दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के तहत इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 20 किलोमीटर दूर जेह शहर पर भी हमला किया। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है, इसलिए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया गया है। इजराइल ने महज 24 घंटे के अंदर लेबनान में हिजबुल्लाह के 1500 आतंकी ठिकाने उड़ाए। इसके लिए 2000 से ज्यादा बम और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, इसलिए सबसे पहले उन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है जिन्होंने इजराइल के खिलाफ साजिश रची या इजरायली धरती पर रॉकेट से हमला किया। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कोवैसी को भी मार गिराया है। आईडीएफ की आक्रामक रणनीति के सामने हिजबुल्लाह बेबस नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह आज वो हिजबुल्लाह नहीं है जिसे हम एक हफ्ते पहले जानते थे। हमने हिजबुल्लाह के लड़ाकों और लड़ने के साधनों पर लगातार हमले किए हैं, जिससे उससे काफी नुकसान हुआ है।
इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। लेबनान की ओर से खुद ये दावा किया गया है कि आईडीएफ के हमलों में कम से कम 558 लोगों की मौत हुई है और करीब 2000 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज जारी रखने का ऐलान किया है। इसका मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले का असली मकसद सामने आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का वो कमांडर था जिसके आतंकी इजराइल की उत्तरी सीमा के अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली कराकी को निशाना बनाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि दक्षिणी लेबनान में उसके आतंकियों का कमांडर जिंदा है। कराकी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद दूसरे नंबर का लीडर बताया जाता है। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर करना चाहती है, इसलिए अलग अलग रणनीति के साथ हमले किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लेबनान पर आईडीएफ की स्ट्राइक जारी रह सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल की स्ट्राइक से बेहाल हुआ हिजबुल्लाह। आईडीएफ की सटीक प्लानिंग, लेबनान में तबाही। इजराइल की बमबारी में नेस्तनाबूद हुए आतंकी अड्डे। आईडीएफ का ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज बना हिजबुल्लाह का काल। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल का प्लान पूरी तरह काम कर रहा है। आतंकियों के अड्डों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें खत्म किया जा रहा है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने आसमान से बमों की बौछार करते हुए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने मिट्टी में मिला दिए। खुफिया जानकारी के बाद उन तमाम बिल्डिंग्स पर बम बरसाए गए जहां हिजबुल्लाह ने बम, गोला और बारूद छिपा कर रखा था। इजराइल ने कैसे आतंकियों को टारगेट किया, उसकी छोटी सी झलक इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। आईडीएफ ने दावा किया कि रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह ने लोगों के घरों के बीच ही अपने ठिकाने बनाए थे और वहां हथियारों का जखीरा छिपाया था। इसलिए हर उस बिल्डिंग को उड़ा दिया गया जहां हिजबुल्लाह ने तबाही का सामान छिपाया था। आईडीएफ की स्ट्राइक में एक ट्रक भी उड़ाया गया। दावा किया जा रहा है कि आतंकी उस ट्रक में रॉकेट लॉन्चर ले जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इजराइल ने बम गिराकर ट्रक को धमाके में उड़ा दिया। हम ये दिखाना जारी रखेंगे कि हिजबुल्लाह पिछले 20 वर्षों से क्या कर रहा है। बड़ी प्लानिंग के साथ दक्षिणी लेबनान में उन्होंने हजारों आम लोगों के घरों को आतंकी ठिकाने में बदल दिया है। दक्षिणी लेबनान को पूरी तरह युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के तहत इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत से करीब 20 किलोमीटर दूर जेह शहर पर भी हमला किया। इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है, इसलिए ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया गया है। इजराइल ने महज 24 घंटे के अंदर लेबनान में हिजबुल्लाह के 1500 आतंकी ठिकाने उड़ाए। इसके लिए 2000 से ज्यादा बम और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया।
इजराइल अपने दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, इसलिए सबसे पहले उन आतंकियों को ढेर किया जा रहा है जिन्होंने इजराइल के खिलाफ साजिश रची या इजरायली धरती पर रॉकेट से हमला किया। इजराइल की डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कोवैसी को भी मार गिराया है। आईडीएफ की आक्रामक रणनीति के सामने हिजबुल्लाह बेबस नजर आ रहा है। हिजबुल्ला आज वो हिजबुल्ला नहीं है जिसे हम एक हफ्ते पहले जानते थे। हमने हिजबुल्ला के लड़ाकों और लड़ने के साधनों पर लगातार हमले किए हैं, जिससे उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। लेबनान की ओर से खुद ये दावा किया गया है कि आईडीएफ के हमलों में कम से कम 558 लोगों की मौत हुई है और करीब 2000 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों में कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज जारी रखने का ऐलान किया है। इसका मकसद हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले का असली मकसद सामने आ गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह का वो कमांडर था जिसके आतंकी इजराइल की उत्तरी सीमा के अग्रिम मोर्चे पर तैनात हैं। इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर अली कराकी को निशाना बनाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि दक्षिणी लेबनान में उसके आतंकियों का कमांडर जिंदा है। कराकी हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के बाद दूसरे नंबर का लीडर बताया जाता है। इजराइल की सेना हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर करना चाहती है, इसलिए अलग अलग रणनीति के साथ हमले किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में लेबनान पर आईडीएफ की स्ट्राइक जारी रह सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।